हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सिंह जी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर धन वर्षा सदैव ही होती रहे, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए। और मैं आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इन सभी के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। दोस्तों, यह जनरल मैसेजेस हैं, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। अगर कोई ऐसी एनर्जी जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो हो सकता है वो किसी और के लिए हो। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। ओरिजिनलिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जो पहला ही आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है कि आपको अपने ओरिजिनल वे में रहना है, ओरिजिनल वे में चलना है। कई बार होता है ना कि हमारी एनर्जी कुछ और है और हम दिखाते कुछ और है, हम है कुछ और आगे लोगों को शो ऑफ कुछ और करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स ने कुछ अलग बनाया है, आप यूनिक है। तो किसी के लिए, चाहे वो फिर आपका स्वभाव परिवर्तन हो गया, कई लोग शायद थोड़ा आप बोलने में ऐसा हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, किसी के लिए खुद के व्यवहार को परिवर्तित नहीं करना, खुद की बॉडी में किसी प्रकार का दिखावे के लिए नहीं, आप जो है जैसे हैं उसे एंजॉय कीजिए, है ना। किसी के लिए भी खुद को परिवर्तित करने की आपको जरूरत नहीं है। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। यहाँ पे इल्यूजन की एनर्जी आ रही है। देखिए, यहाँ आपके सराउंडिंग कुछ गेम हो रहे हैं जो शायद आपसे छुपे हुए हो। किसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आपके आसपास लोगों के द्वारा। हो सकता है आपके कोई हेटर्स हो, आपके गुप्त शत्रु हो, या आपके अपने हो जो कुछ सच्चाई आपसे छुपा रहे हो, है ना, और आपके सामने भ्रम क्रिएट कर रहे। तो आने वाले समय में ये जो भी इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है ये टूटने वाला है। किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है जिसने ये सारा भ्रम क्रिएट किया है ना। तो किसी का सच यहाँ पे उजागर होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय में। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। देखिए, अभी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति रही है, आपको बोला जा रहा है कि जो भी हुआ पास्ट, चाहे जैसा भी हो, उसे अब लेट गो करके लाइफ को सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है, एंजॉय करने का टाइम आ गया है। वैसे भी 2025 शुरू हो गया है और 2025 में आपके लिए सेलिब्रेशन की वैसे एनर्जी आ रही है। तो देखिए, 24 में जो भी रहा उसे आप पीछे ही छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और अपने आने वाली नई जिंदगी की तरफ फोकस कीजिए। सेल्फ रियलाइज, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, आपको बोला जा रहा है कि अब वक्त है अकेले उड़ान भरने की, अपनी एनर्जी को समझने की, खुद को समझने की, कि आप किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की एनर्जी है, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। यहाँ देखिए, आपको अपने जीवन की उड़ान अब भरनी है, चाहे फिर वो आपका करियर हो गया या लाइफ में आपका कोई भी गोल हो, कोई भी सक्सेस हो, तो उसकी तरफ अभी कदम बढ़ाने का उचित समय आ चुका है। तो अभी से आपको इसकी ये स्टेप बढ़ाने शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी है कि हाँ, अब वक्त है आपके उड़ान भरने की। यहाँ पे यूनिवर्स की जो एनर्जी है या डिवाइन एनर्जी आपकी अलाइन में है। तो यहाँ अभी आपने अपने लाइफ को लेके अगर कुछ भी प्लानिंग की है, आपने अपनी लाइफ का कोई भी एक गोल बनाया है, कोई भी लक्ष्य बनाया है, तो अब उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाने चाहिए।
ग्रेटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो आपके लिए जो डिवाइन मैसेज आ रहा है, आपको अभी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स का, ईश्वर का, अपने आराध्य का धन्यवाद कहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ शिकायत ही रखनी है कि मतलब मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कुछ तो ऐसा होगा जो आपके पास खास हो। तो आपके पास जो भी हो, आपको अगर दिन में खाना भी 2 वक़्त का मिल रहा है तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, है ना। अगर पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है और ना ही पहनने को कपड़े। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आइए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। जितना आप ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, वैसे-वैसे आपके रास्ते खुलते हुए आपको दिखेंगे। इस इमेज में मुझे मोरपंख की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो यहाँ यह मैसेज जो ग्रेटिट्यूड का आ रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए भगवान कृष्ण का मैसेज है। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो यहाँ उन्हीं की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप भगवान कृष्ण को ग्रेटिट्यूड शो करें। यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी भी है, तो वो आपके इस जीवन रूपी रथ के सारथी हैं। तो अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप करके आपको जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें। तो इसकी शुरुआत अभी से कीजिए और एक नियम बना लीजिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले आँख खुलते ही आप ईश्वर का धन्यवाद करें, जो भी आपको मिला है। और जो दिन आपका शुरू होने वाला है उसके लिए भी आप पहले उन्हें धन्यवाद कीजिए, तो आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, दस्तक दे रही है, या हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी अभी मिली हो, चाहे वो आपके करियर में कोई जॉब ऑफर हो सकता है, किसी प्रकार का यहाँ पे कोलैबोरेशन, कुछ भी ऐसा कि हाँ, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अभी आपको या तो मिली है या आने वाले समय में अभी मिलने वाली है। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिलता है तो आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। इसको स्वीकार कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन बदलने वाली होगी। आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली है यह जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके जीवन में। आउल फॉलो योर इंट्यूशन, यहाँ आउल की एनर्जी आ रही है। देखिए आपके जीवन में अभी करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है, या नॉर्मली भी ऐसे भी हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपकी इंट्यूशन आपको आने वाले हर खतरे से अवगत करती है, या आपका मन जैसे आपको पहले ही किसी बात के लिए गवाही दे देता है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, है ना। अगर आप अभी किसी करंट में, किसी परिस्थिति में फँसे हुए हो और आपका मन आपको कुछ न कुछ गाइड कर रहा है, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, रास्ते निकलेंगे। नॉलेज सीक नॉलेज। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आपके जीवन में वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपसे जैसे छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे इल्यूज़न का कार्ड भी आ रहा है। देखिए वर्तमान में जिस भी परिस्थिति में आप फँसे हैं, जो भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा समय से स्टक किए हुए है, जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, देखिए वहाँ कुछ तो चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई है। जो चीज़ें आपको लग रही है वैसा है नहीं, उसका एक और हिस्सा है जो पूरी तरह से आपकी नज़रों से अनछुआ है। तो यहाँ आपको उसका ज्ञान हासिल करना है, या सच्चाई को जैसे जानने की कोशिश करना है, सच्चाई की तह तक आपको पहुँचना है। क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर अभी तक क्लोज़ हैं, या काफ़ी सारे लोगों के ऐसे चेहरे हैं, जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ हो, आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ सिर्फ सामने से देख के किसी भी बात का आपको डिसीजन नहीं लेना है, या सामने से जो दिख रहा है उसे ही हकीकत नहीं समझनी है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार का इल्यूजन आपके आगे क्रिएट किया गया है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अभी आपको बुक्स रीड करना चाहिए। जो भी ज्ञानवर्धक किताबें हैं, बुक्स है, यह पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। कोई धार्मिक किताब आप पढ़ सकते हैं, है ना।
आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यहाँ आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आ रही है। अगर आप अपने चाइल्ड के प्रोटेक्शन को लेके चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेके चिंतित हैं, तो आपके बच्चे पूरी तरह से सेफ हैं एंड प्रोटेक्ट हैं। मेमोरीज, यहाँ पे आपके लिए मेमोरीज की एनर्जी आ रही है। कोई तो यहाँ पे ऐसी है एनर्जी, जैसे किसी के साथ आपने समय बिताया हो, कोई आपका बहुत प्यारा इंसान जिसकी मेमोरी आप अभी तक अपने साथ लिए हुए हैं, कुछ यादें, जैसे उस पर्सन की सिर्फ यादें आपके मन में है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, ये जो भी आपकी मेमोरीज हैं, इन्हें आप संजो के रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। देखिए यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी आ गई है, मैंने पहले दिखा था आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी, और यहाँ पे स्पेशल आपके चिल्ड्रंस के लिए ही मैसेज है। अगर आप अपने बच्चों के लेके अभी किसी प्रकार की चिंता में हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है आपके बच्चे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। लर्न फ्रॉम दोज़ हु इंस्पायर यू। यहाँ जो आपके लिए एनर्जी है कि देखिए यहाँ पे प्रकृति में हर कोई अपनी एक क्षमता लेकर के पैदा हुआ है। हर किसी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कला है। तो यहाँ पे हर किसी के पास अपना अलग ज्ञान है। तो यहाँ पे देखिए हर उस पर्सन से, हर उस सिचुएशन से, है ना, हर उस जीव से आपको शिक्षा लेनी चाहिए जो आपको इंस्पायर करता है ना। तो यहाँ पे कुछ लर्निंग प्रोसेस आ रहा है, पता नहीं जैसे कोई कुछ सीखने को बोल रहा है। देखिए अगर आपके वर्तमान जीवन में जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है ये सिचुएशन भी आपके जीवन में इसीलिए हो कि वो आपको कुछ सिखाना चाहती हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए नॉलेज, यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है, इल्यूजन की एनर्जी भी है, जैसे कुछ या तो लोगों की एनर्जी को समझाना चाहती है, जैसे कुछ ना कुछ लर्निंग आपके जीवन में लेके आई है। तो आपके लिए इन सब चीजों को नोटिस करना, एनालिसिस करना, इन सब का ज्ञान हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।